दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज की दूरी पर हैं। हमारी संख्या काफ़ी कम है। हम भयानक हमले की जद में हैं, लेकिन हमने 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ी है और हम अपने आखिरी सैनिक और आखिरी गोली तक लड़ते रहेंगे। ये शब्द है भारत के सर्वप्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर सोमनाथ शर्मा के, जिन्होंने 1947-48 के बाद पाकिस्तान युद्ध में वीरगति को प्राप्त होने से पहले एक मैसेज अपने हेडक्वार्टर को भेजा था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी तंत्र। आज हम इस शूरवीर की शौर्य गाथा सुनाने जा रहे हैं। शौर्य गाथा की इस प्रथम एपिसोड में आपका स्वागत है। 31 जनवरी 1923 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के तद गांव में एक ब्राह्मण डोगरा परिवार में मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म हुआ। ये एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे जहां उनके पिताजी मिलिट्री अफसर थे, तो आप यह भी कह सकते हैं कि जो देशभक्ति की भावना थी वह उन्हें विरासत में ही मिली थी। मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपनी स्कूलिंग उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित एक बेहद ही फेमस शेरवुड कॉलेज से कंप्लीट की और उसके बाद वो देहरादून के प्रिंस ऑफ वेस्ट मिलिट्री कॉलेज में इनरोल हुए। और सोमनाथ शर्मा जो बचपन से ही श्रीमद् भगवत गीता से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे, जिसके बारे में उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें बचपन में ही सिखाया था, और वो हमेशा अपनी जेब में एक छोटी श्रीमद् भगवत गीता रखते थे। यहाँ तक उनके अंतिम समय में उनकी 100 की पहचान उनके जेब में पड़ी इसी श्रीमद् भगवत गीता और उनके पिस्तौल के खोल से हुई थी। और दिसंबर 1941 में उन्होंने अपने माता पिता को एक पत्र लिखा था, जिसके कुछ लाइनें कुछ भी रहे थे। हराकेन कैंपिंग के दौरान मेजर सोमनाथ शर्मा के अद्भुत साहस और वीरता के लिए मेंशन इन डिस्पैचेज के साथ सम्मानित किया था। फिर जब आज़ादी के बाद 22 अक्टूबर 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर पहला जंग छिड़ा, जिसे फर्स्ट कश्मीर वार भी कहा जाता है, तो फिर इंडियन आर्मी की तरफ से भी पाकिस्तान के हमले की जवाब देने के लिए कश्मीर में ट्रूप्स के बैच को डिप्लॉय किया गया। और इस तैनाती के तहत 31 अक्टूबर को कुमाऊं रेजिमेंट के 4th बटालियन के डी कंपनीज को मेजर सोमनाथ शर्मा की कमान अंडर श्रीनगर के लिए एयरलिफ्ट किया गया। और बता दें, उस समय मेजर सोमनाथ शर्मा की जो लेफ्ट हैंड था उस पर प्लास्टर चढ़ा था, क्योंकि कुछ समय पहले हॉकी खेलने के दौरान उन्हें चोटें लगी थी। इसके बावजूद भी मेजर सोमनाथ शर्मा के पास काउंटर फायर करने के लिए आर्डर लाएंगे। तो फिर मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपनी डी कंपनी के साथ उसी पोजीशन में उन घुसपैठियों का मुकाबला करने का फैसला लिया और अपने पूरी कंपनी से बहादुरी लड़ने का आगाज किया। मेजर सोमनाथ शर्मा की डी कंपनी घुसपैठियों की तुलना में काफ़ी कम थे, लेकिन इसके बावजूद भी मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी बहादुर डी कंपनी के जवानों ने जमकर उनकी मुकाबला करते रहे, जबकि घुसपैठियों की तरफ से बहुत ही हैवी फायरिंग आ रहा था। इसी बीच मेजर सोमनाथ शर्मा ने यह भी फैसला लिया कि जो लाइट मशीन गन को ऑपरेट कर रहे थे उसे वे खुद एमिनेशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और संख्या में बेहद कम होने के बावजूद भी मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपने डी कंपनी के साथ उन घुसपैठियों को उसी पोजीशन पर रोक कर रखा। और वैसे भी उस समय मेजर सोमनाथ शर्मा को जो बाएं हाथ था वो पहले से ही चोटिल था और उस पर प्लास्टर भी था, लेकिन उसके बावजूद भी वे खुद गोलियां भरकर अपने सैनिकों को दे रहे थे। लेकिन इसी दौरान जब मेजर सोमनाथ शर्मा जब अपनी जवान की बंदूक में गोलियां भर रहे थे, तभी उन पर एक दुश्मन का एक मोटार आकर गिरा और मोटार के उसी विस्फोटक में जो उनका शरीर था वो बुरे तरीके से छत बिछत हो गया, जिसके बाद अफसर के साथ करीब 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। और संख्या में बेहद कम होने के बावजूद भी मेजर सोमनाथ शर्मा की डी कंपनी ने करीब 200 घुसपैठियों, जिनमें हमारे निकम्मे पड़ोसी के सैनिक भी शामिल थे, उनको ढेर कर दिया था और उन्हें इस पोजीशन से आगे बढ़ने ही नहीं दिया था। और क्या आप जानते हैं, मेजर सोमनाथ शर्मा जिस समय वीरगति को प्राप्त हुए तब उनकी उम्र मात्र 24 वर्ष और फिर बाद में 24 वर्ष थी। और फिर बाद में मेजर सोमनाथ शर्मा को युद्ध में रणकौशल के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। और इत्तेफाक की बात यह भी है, परमवीर चक्र को जिन्होंने डिजाइन किया था, यानी कि सावित्री खनोलकर, मेजर सोमनाथ शर्मा के भाई की मदर इन लॉ थे।
और आप ये देखिए कि इस परमवीर चक्र के सम्मानित होने वाला सबसे पहला योद्धा उनके ही फैमिली का था। और आप यह भी कह सकते हैं कि मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी डी कंपनी उनमें से है जिन्होंने हमारे निकम्मे पड़ोसियों को सबसे पहले एहसास दिलाया कि भारत के वीर योद्धाओं के शौर्य के आगे उनकी क्या हैसियत है। और वे चाहे कितनी कोशिश कर लें, वे भारत के वीर जवानों के रहते देश का बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। आखिर बाप तो बाप ही होता है, लेकिन कहते हैं ना, कुछ चीज़ें कभी सीधी नहीं होती हैं। हमारे निकम्मे पड़ोसियों का भी यही हाल है। इसके बावजूद भी उन्होंने 3 युद्ध लड़े और उन तीनों युद्धों में बहुत बुरी तरीके से हारे भी। और अंत में बस यही कहना चाहते हैं कि मेजर सोमनाथ शर्मा जैसे वीर हर दिन सीमा पर अपने प्राण न्यौछावर करते हैं। और यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन वीरों को याद करके उनके बलिदान का मान रखें, क्योंकि इन वीर योद्धाओं का जो हमारे ऊपर ऋण है, उस ऋण को हम कभी नहीं चुका सकते हैं। हम बस इस ऋण के लिए उनका आभार व्यक्त कर सकते हैं। तो हमारे इस प्रथम एपिसोड को आज ही खत्म करते हैं। और जब आप इस वीडियो को यहाँ तक देख ही चुके हैं तो लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ही जाएं। और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।